हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रशअप करने जा रहे हैं। अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है और फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू विशन एकेडमी। मेरा नाम है हर्ष सिंह। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला पॉइंट है लाइन नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग सेल। तो ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम होती है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, तो उसके लिए हमारा ट्रिक है लोन। ओके, लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और निगेटिव टर्मिनल होगा। और राइट में क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा और पॉजिटिव टर्मिनल होगा। नोट है हमारा, इफ ऑल सब्सटेंसेस ऑन वन साइड आर एक्वस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज इंडिकेटेड। ओके, ये हमारा सेल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, निगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, नेक्स्ट हमारा ई सेल। ई सेल किसके इक्वल होता है, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और हमारा सेल कब फिजिबल होगा, जब ई नॉट सेल जीरो से बड़ा होगा। और हम सारा क्वेश्चन रिडक्शन पोटेंशियल लेके सॉल्व करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो हम क्या करेंगे, पहले उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैल्यूज एंड अरेंज इन ए सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जितनी ज्यादा एसआरपी होगी उतना टेंडेंसी टू रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जितनी कम एसआरपी होगी उतना टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, एनोड पे हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, एनी इलेक्ट्रोड हायर इन सीरीज। ओके, एंड कैथोड पे कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड होगा, एनी इलेक्ट्रोड लोअर इन सीरीज एज कंपेयर टू एनोड। ओके, नेक्स्ट हमारा नर्स्ट इक्वेशन। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई, एंड डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट। ओके, यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड एफ है हमारा वो फराडे कांस्टेंट है। फराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कोलॉम पर मोल। ओके, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, एट इक्विलिब्रियम जो है हमारा डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन एन एफ आर टी एल एन क्यू। ओके, एंड एट टेम्परेचर 298 केल्विन एंड आर इक्वल टू 25/3 जूल पर केल्विन मोल। हमारा जो ई सेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो हमारा ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। हमारी इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो फिर यहाँ पे ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो एट इक्विलिब्रियम केवल हमारा क्या बच जाता है, जीरो इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, जो डब्ल्यू है वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, क्यू यानी कि चार्ज की, जिसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। डब्ल्यू इक्वल टू हमारा जेड कांस्टेंट है, जेड आई टी। जेड की वैल्यू क्या होती है, ई अपन फराडे कांस्टेंट यानी कि 96,500। जेड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टेंस। ओके, डब्ल्यू को हम वेट है और आई क्या है, करंट है, एंड टी इक्वल टू क्या है, टाइम है। ई हमारा क्या है, इक्विवेलेंट मास, जो कि किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एस फैक्टर। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। When same amount of charge or electricity passed through two or more solution, then mass of substance deposited is directly proportional to equivalent mass. Okay, और इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी। ओके, एन इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू एन इक्विवेलेंट ऑफ बी। और इससे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपन ए। एल अपन ए को हम क्या बोलते हैं, सेल काउंट बोलते हैं या फिर कांस्टेंट बोलते हैं। आर है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड रो है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस सी इक्वल टू क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जो कि क्या होता है, ए अपन रो एल, और ये है इसकी यूनिट। नेक्स्ट हमारा कंडक्टिविटी के यानी कि कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन रो, यानी कि रो का इनवर्स होता है। और कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लेमडा इक्विवेलेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। मोलर कंडक्टिविटी में मोलरिटी है नीचे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एस फैक्टर। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसको लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एस फैक्टर। ओके,
नेक्स्ट नोट है हमारा, फर्स्ट है इसमें कंडक्टेंस इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कंडक्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, इफ इलेक्ट्रोड आर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया देन कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज टेकन एज ए। नेक्स्ट हमारा डिवाइज हाकल उनसेंगर इक्वेशन, ये किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। इसमें हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है? इक्वल्स टू क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी अंडर रूट सी। बी यहाँ पे क्या है? इंपेरिकल कांस्टेंट है, एंड सी हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेट से हमारा कोई रिएक्शन दिया हुआ है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी किसी की पता करनी हो, तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी जब पता करना होगा तो रिएक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इक्विवेलेंट पता करना होगा तो रिएक्शन कोफिशिएंट का कोई यूज नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमारा कीप इन माइंड, इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम होगा, ओके, नॉट सेम देन वी कैन नॉट एड ई सेल ऑफ हाफ सेल। इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो डेल्टा जी है उसको ऐड करेंगे और उसके बाद हम ई सेल पूरे सेल का पता कर लेंगे। तो डेल्टा जी रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। ओके, अब ई सेल को डायरेक्टली हम ऐड क्यों नहीं कर सकते जब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा? तो इट इज बिकॉज ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वी कैन नॉट एड इट। ओके, सेकेंड पॉइंट है गैल्वेनिक सेल, इसमें क्या होता है? एनोड से कैथोड की तरफ एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? कैथोड से एनोड की तरफ इंटरनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट हमारा डेनियल सेल रिएक्शन, तो ये डेनियल सेल रिएक्शन, इसको देख लेंगे। तो इस वीडियो में हमने ब्रशअप किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और भी चैप्टर्स के ब्रशअप इस चैनल पे आने वाले हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो।